साथियों नमस्कार। आज हम लोग पंचायती राज के बारे में जानेंगे। देखिए, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। इसकी शुरुआत तभी प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही की थी। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। ये तब था जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। आप कहेंगे संवैधानिक दर्जा क्या होता है? मित्रों, आप जानते हैं डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसे डाल दिया गया था। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप सभी जानते हैं बाध्यकारी नहीं, राज्य की इच्छा पर है। ये गांधी जी की इच्छा का ख्याल रखते हुए तत्कालीन संविधान में डाला गया। लेकिन वक्त के अनुसार ये महसूस किया गया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत है, अनिवार्य रूप से लागू करने की जरूरत है। तब जाकर के इसके संवैधानिक दर्जा पर बात चली। एल.एम. सिंघवी समिति जो कि 1986 में गठित हुई थी, उसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह संवैधानिक दर्जा के साथ लागू किया गया। अब जानेंगे कि किसकी सिफारिश पर? जस्टिस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश जो 1957 में किया गया था, इसी के आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। वर्तमान में पंचायती राज भाग 9 अनुसूची 11 के तहत आता है। इसमें 29 विषय है। अब इसका आर्टिकल हो गया है 243 से 243 ओ तक। ये ओ है 243 ओ। अब जानेंगे कि त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या होती है। त्रिस्तरीय का अर्थ ही है 3 स्तर का, 3 लेयर है इसके। तो पंचायत, प्रखंड, जिला, इसके 3 स्तर है। पंचायत स्तर पर 2 पदाधिकारी हैं यहाँ, एक जनप्रतिनिधि से, एक सरकारी से। आपने यहाँ देखा जनप्रतिनिधि, सरकारी। पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधि से जो पदाधिकारी है वो पूरे हेड होते हैं पंचायत के, मुखिया, और सरकारी पदाधिकारी पंचायत सचिव या ग्राम सेवक करते हैं। प्रखंड में पंचायत समिति होते हैं, उसके अध्यक्ष हैं प्रमुख, और सरकारी पदाधिकारी बीडीओ। जिला में जिला परिषद होते हैं और डीएम, इसके सरकारी पदाधिकारी। और ग्राम सभा, पंचायत के ग्राम सभा प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ग्राम सभा में भाग लेते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यदि कोई सदस्य इस्तीफा देना चाहे 5 साल से पहले, तो वह डीपीआरओ, इसको कहेंगे जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, इसी के नाम से इस्तीफा देते हैं। और कार्यकाल शुरू होता है शपथ ग्रहण के दिन से। अगर पंचायती राज में कोई सीट खाली हो जाती है किसी सदस्य का, तो 6 माह के अंदर नियम है कि उपचुनाव के द्वारा इसे भरा जाएगा। थैंक यू।